हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 इकाई 4 पार्ट 3, इकाई 4 का पार्ट 3 है। एम.एन. राय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार स्तंभ है? मानवतावाद, विवेकवाद, व्यक्तिवाद या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी आ गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में एम.एन. राय का योगदान है। तो उनका जो योगदान था वो था मौलिक मानवतावाद, मौलिक मानववाद। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक कौन है? तो इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक है मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.एन. राय द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है वह बतानी है। इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन, ये भी सही है। फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी सही है। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ये भी ठीक दिया हुआ है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया इंडिया टुडे एंड टुमारो, इंडिया टुडे एंड टुमारो, तो ये पुस्तक नहीं लिखी गई थी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, एक क्रांतिकारी के रूप में राय सम्मिलित थे। हावड़ा कांड में, काकोरी कांड में गलत है, लाहौर कांड भी गलत है, तो ये थे हावड़ा कांड में। तो क्रांतिकारी के रूप में राय सम्मिलित थे हावड़ा कांड में। एम.एन. राय ने सर्वप्रथम साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की? तो एम.एन. राय ने सर्वप्रथम साम्यवादी दल की स्थापना मैक्सिमो में की। एम.एन. राय, एम.एन. राय, तो एम से मैक्सिको और एम से एम.एन. राय, तो इसको याद रखना। एम.एन. राय, एम फॉर एम.एन. राय, एम फॉर मैक्सिको, मैक्सिको भी मै से बन रहा है और एम.एन. राय भी मै से बन रहा है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, साप्ताहिक पत्र स्वतंत्र भारत की नींव डाली, स्वतंत्र भारत की नींव डाली, तो ये डाली एम.एन. राय ने। तो साप्ताहिक पत्र स्वतंत्र भारत की नींव डाली थी एम.एन. राय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत को रेडिकल ह्यूमनिस्ट नाम किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया 1949 में, 1949 में। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? ये की थी एम.एन. राय ने। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की। देखो, रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर राय, एम.एन. राय, राय में भी रै है और रेडिकल में भी रै है, इसलिए रेडिकल में रै है और एम.एन. राय में भी रै है। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. राय ने। राय किसके विचारों से सहमत थे? तो राय लेनिन के विचारों से सहमत थे। राय लेनिन के विचारों से सहमत थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस वर्ष के निर्वाचन में भाग लिया था? ये लिया था 1946 में, 1946 के निर्वाचन में भाग लिया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ने। राय प्रभावित थे, तो राय जो प्रभावित थे वे थे आनंद मठ से, इसलिए ऑप्शन ए सही है, राय आनंद मठ से प्रभावित थे। भारतीय राजनीति का भविष्य के लेखक कौन है? भारतीय राजनीति का भविष्य के लेखक थे एम.एन. राय, एम.एन. राय, भारतीय राजनीति का भविष्य के लेखक थे एम.एन. राय, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राय ने अपनी पुस्तक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन में गांधी को ऋषि तुल्य व्यक्तित्व मानते हुए किससे तुलना की? इसका ऑप्शन है संत थॉमस इक्विनास से। तो महात्मा गांधी की जो तुलना की गई वे की गई संत थॉमस इक्विनास। किसके द्वारा धर्महीन नैतिकता का विचार दिया गया? तो इसका सही जवाब है एम.एन. राय, एम.एन. राय द्वारा धर्महीन नैतिकता का विचार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एम.एन. राय के देश के विकास के लिए आर्थिक विचारों के विषय में सही है?
औद्योगिक विकास के साथ कृषि विकास, बिल्कुल राइट। देश के शोषण की प्रत्येक स्थिति एवं स्वरूप का विरोध होना चाहिए, बिल्कुल राइट। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस पेपर 2 में अगर ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी तो वो हमेशा ठीक होगा। अगर कहीं पे दिया ए और बी दोनों तो वह भी हमेशा ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एम एन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, ए व बी दोनों। तो यहाँ पे भी आ गया ए व बी दोनों। तो जहाँ पे भी कहीं पे दिख जाए ए व बी दोनों तो वो ऑलवेज बी राइट। ठीक है, और डी ऑल ऑफ द अबव बी आल्सो करेक्ट। एम एन राय द्वारा की गई मार्क्सवाद की आलोचना के संदर्भ में निम्न में कौन सा सत्य है? मार्क्स का भौतिकवाद अवैज्ञानिक है। मार्क्स का सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र का विचार अव्यावहारिक है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत सत्य नहीं है। तो ये सारे के सारे सही है, इसलिए डी उपर्युक्त सभी सही है। तो मैंने बताया था अगर कहीं पे भी उपर्युक्त सभी आ जाए तो ऑलवेज भी करेक्ट, और अगर कहीं पे आ जाए ए और बी सही है तो वह भी हमेशा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एम एन राय के दर्शन की व्याख्या की जा सकती है रोमांटिक क्रांतिवादी, रूढ़िवादी मार्क्सवादी, बिल्कुल करेक्ट है दोनों। और सी में दिया ए व बी दोनों। मैंने बताया था उपर्युक्त सभी और ए और बी दोनों हमेशा सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक सर्वोदयी विचारक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण लोकनायक किसे कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को। तो जीके का प्रश्न है, लोकनायक किसे कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को। और सर्वोदयी विचारक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, उसको ही कहा जाता है लोकनायक। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1934 में की थी जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी नहीं है? समाजवाद क्यों? तो ये इसकी रचना नहीं है। समग्र क्रांति का प्रतिपादन किया, तो समग्र क्रांति का प्रतिपादन किया है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन के प्रणेता थे। बिहार, जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार में हुआ था, तो बिहार आंदोलन के प्रणेता थे जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से हुआ? बिहार से ही हुआ। जितनी भी क्रांति हुई स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? बिहार से हुई थी। और बिहार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। इसको याद रखना। नव मानवतावाद विचार के जन्मदाता है, इसका भी राइट आंसर है एम एन राय। नव मानवतावाद, मानवतावाद में मैं आया है तो एम एन राय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एम एन राय के आर्थिक विचारों में मेल नहीं रखता? मनुष्य एक सहयोगी प्राणी है, बिल्कुल राइट। भारत में औद्योगिक प्रगति कृषि विकास पर निर्भर करती है, ये गलत है भाई। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एम एन राय से संबंधित नहीं है? रोमांटिक क्रांतिकारी थे भाई ये, ठीक। रूढ़िवादी मार्क्सवादी भी थे, नवमानवतावाद भी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातांत्रिक समाजवाद, ये इससे संबंधित नहीं है। प्रजातांत्रिक समाजवाद। 1972 में किसने चंबल के डाकों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित किया था? तो ये किया था भाई जयप्रकाश नारायण ने। 1972 में चंबल के डाकों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित किसने किया था? बिहारी ने। बिहार से कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष में हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? हजारीबाग कहाँ पे है? 1942। तो जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। ठीक है, तो झारखंड में क्या है? हजारीबाग है, जो बिहार का ही पार्ट था। लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के प्रसंग में जयप्रकाश के सुझाव है जन समितियों की स्थापना, प्रत्याह्वान
ये भी सही है, तो दोनों ही सही, ए व बी दोनों आ गया, तो ये राइट है। समाजवाद से सर्वोदय तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो समाजवाद से सर्वोदय तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस विचारधारा का मजाक उड़ाते थे? तो ये उड़ाते थे भाई रूसी साम्यवाद की। तो जो जयप्रकाश नारायण थे रूसी साम्यवाद विचारधारा का मजाक उड़ाते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जयप्रकाश नारायण से संबंधित है? तो इसका है राइट आंसर समग्र क्रांति। तो राइट क्या हो जाएगा? समग्र क्रांति। समग्र क्रांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। इसको याद रखना, समग्र क्रांति का संबंध है जयप्रकाश नारायण से। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई? तो कौन सी नहीं लिखी गई थी? भारत भ्रमण। तो इसने भारत भ्रमण पुस्तक नहीं लिखी। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा की बात कौन करते थे? जेपी नारायण, जयशंकर प्रसाद नारायण। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा जेपी नारायण। आज के ये तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः लोकतंत्र नहीं वर्ण निर्वाचित अल्पतंत्र है, जिनमें जनसाधारण की भूमिका नगण्य ही होती है। किसका कथन है? जेपी नारायण। तो जयशंकर प्रसाद नारायण जो थे ये लोकतंत्र के खिलाफ थे। जहाँ पे भी लोकतंत्र आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या लगाए? जेपी नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण द्वारा लोकतंत्र में सुधार हेतु दिए गए सुझाव का हिस्सा नहीं है? दल विहीन प्रजातंत्र बिल्कुल, अप्रत्यक्ष निर्वाचन बिल्कुल, सत्ता का विकेंद्रीकरण बिल्कुल, लेकिन उसने कहा हिस्सा नहीं है। तो हिस्सा कौन सा नहीं है? वो सरकारी वित्त द्वारा चुनाव। तो ये इसमें गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन कौन सा डी होगा? हिस्सा कौन सा नहीं है? सरकारी वित्त द्वारा चुनाव, सरकारी। निम्नलिखित किताबों में से कौन सी एक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक है? विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, एक आत्मकथा। ये सारी की सारी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये था इकाई 4 का पार्ट 3 और आपकी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो गई है पेपर 2 के लिए और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों का कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8430069852। ये व्हाट्सअप नंबर है। आपकी कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जिसको पीडीएफ नोट्स चाहिए, जिसको पीडीएफ चाहिए वह व्हाट्सएप कर सकता है 8430069852 पर व्हाट्सएप करके आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम। सभी को पास होना है अच्छे नंबरों से, अच्छी परसेंटेज से, और आपका पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आपको ये पॉलिटिकल साइंस की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें और नेक्स्ट एग्जाम सोशियोलॉजी के लिए भी ज़रूर बताएं, क्योंकि लास्ट एग्जाम 3 तारीख को है समाज शास्त्र। ठीक है दोस्तों, और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी मैथ्स की वीडियो है, रेलवे की वीडियो है, रेलवे का एग्ज़ाम इसमें दिसंबर में होने वाला है। और जो ये अफवाह उड़ रही थी कि 5 साल तक संविदा नौकरी, तो ये सारी की सारी अफवाह है। योगी जी ने बोल दिया है कि अब सारी भर्ती प्रक्रिया 3 महीने में पूरी होगी। और जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी जारी रखे और रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़रूर करें। इन एग्ज़ाम के बाद में बी तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यूपीएसआई के फॉर्म आने वाले हैं उनकी तैयारी करो, और रेलवे के जो एग्ज़ाम है दिसंबर में उन पर फोकस ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।